हेलो दोस्तों, आज देखिए मैं आप लोगों के लिए एक कलर में एक बॉर्डर बताऊंगी बनाना। जो मैं हमेशा अपने स्वेटर के डिजाइन में नीचे में बॉर्डर बनाती हूँ। तो आप लोगों का कमेंट है कि वो बॉर्डर बना के आप बताइए कि आप कैसे नीचे वाला डिजाइन बनाती हैं। तो आप सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं इस कलर पिंक का कलर ली हूँ। आप अपने मस्त पसंद से कोई भी कलर लीजिएगा और कोई भी डिजाइन का स्वेटर बना रहे हैं उसमें आप वो उस डिजाइन को बना सकती हैं। उसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं 10 नंबर सिलाइयाँ ली हूँ। आप कोई भी सिलाई लीजिए। जैसे बॉर्डर कभी भी 11 नंबर की सिलाई पे बनाई जाती है, 12 नंबर की सिलाई पे बनाई जाती है, या नहीं हो तो आप 10 पे भी बना सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हूँ और यहाँ पे मैं ऊन ली हूँ। अब देखिए इसे बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमको थोड़ा सा धागा लंबा करना है। धागे को लंबा करना है और यहाँ पे डबल करना है। डबल करके हमको यहाँ से कट लगाना है। देखिए यहाँ पे मैं डबल कर लूंगी। डबल करके अब फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक चेट लगा दूंगी। देखिए यहाँ से ऐसे करना है, करके हमको यहाँ पे चेट लगा देना है कि खुलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं बांध दी हूँ। देखिए यहाँ पे बांध कर उसके बाद फिर इस धागे को मैं यहाँ पे बराबर करूंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत सुंदर दिखता है, पूरा लाई की जैसा गोल गोल बैठता है। तो इसी तरह से आप उसे बनाइएगा। देखिए अब यहाँ पे दो धागा हो गया। तब देखिए इसके बीच में मैं यहाँ पे सिलाई डालूंगी। ऐसे सिलाई डालना है, डालकर अब फिर इधर एक पकड़ना है और एक इधर पकड़ लेना है। अब देखिए ऐसे करना है, करके अब फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हमको उंगली लगाना है। लगाकर एक बार हमको इसे सिलाई पे लेना है और फिर ये वाला धागा हमको ऊपर से ऐसे लगाकर फिर यहाँ से नीचे गिरा देना है। देखिए यहाँ पे। और इस धागे क्या कीजिएगा, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, थोड़ा सा आप लूज रखिएगा। ठीक है, अब फिर देखिए अब इसको क्या करना है, हमको सिर्फ ऐसे करना है। यहाँ से ऐसे पकड़ना है, पकड़ के हमको यहाँ पे सिलाई पे ऐसे लगा लेना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फंसाना है। अब फिर ऊपर से धागे को ऐसे फंसा कर फिर इसको नीचे हमको क्या करना है, गिरा देना है। गिरा कर इस धागे को आप टाइट मत कीजिएगा, थोड़ा सा लूज रखिएगा। मतलब जैसे आप टाइट ज़्यादा कर देगा ये छोटा बन जाएगा, तो आपका अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा लूज रखा रहता है। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार फिर ऐसे लपेटना है। देखिए अब फिर ऐसे करके अब फिर इस धागे को, जो ये सिंगल धागा है, ये धागे को हमको ऐसे लगाना है। अब फिर इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। देखिए यहाँ पे। ठीक, एक बार हुआ। अब फिर देखिए फिर यहाँ पे डबल हुआ। अब फिर उसके बाद से एक बार ऐसे लगाना है और एक बार आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं ऐसे लगा ली हूँ, तो फिर देखिए फिर इसको हमको ऐसे करना है, इस तरह से। और फिर इसको हमको ऐसे टाइट करना है। फिर ये वाला जो सिंगल धागा है, धागे को ऐसे ऊपर से लाना है सिलाई के, और फिर सिलाई के ऊपर से ला के इस तरह से हमको गिरा देना है। देखिए यहाँ पे। ठीक है दोस्त, कभी भी आप वीडियो भगा कर मत देखिएगा। प्लीज दोस्त, वीडियो आप कभी भी फुल वॉच कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमको इस तरह से लेना है, लेकर यहाँ से ऐसे गिराना है। फिर एक बार सिलाई के ऊपर से लेना है सिंगल धागा। फिर इसके बाद से ऐसे करके इसको इसे टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है। फिर एक बार फिर ऐसे लेना है। ठीक है, फिर लेकर फिर ऐसे करके ऐसे फिर सिलाई के ऊपर से ऐसे गिराकर फिर धागे को हमको नीचे गिराना है। फिर इसको हल्के हाथों से टाइट करना है। ठीक है, हल्के हाथ से टाइट करना है। फिर यहाँ पे ऐसे लपेटना है एक अंगुली से। फिर इसे सिलाई को ऊपर से लाकर फिर इसको हमको नीचे गिरा देना है। ठीक है, फिर इसको ऐसे करना है, इस तरह से लाकर ऊपर से। फिर इसको सिंगल धागा को ऐसे ऊपर से लेकर फिर हमको इस तरह करना है, ऐसे करके हमको गिरा देना है। ठीक है, देखिए आपका इसी तरह से क्या पैटर्न आएगा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने मनपसंद से कोई भी रंग लीजिए और लेकर आप इस तरह का बॉर्डर बना सकती हैं। देखिए आप एक बार अगर बना लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए इस तरह से करके फिर एक बार ऐसे करना है, करके फिर ऐसे करना है। फिर आपको ऐसे लेना है, फिर लेकर एक बार ऐसे गिरा देना है। फिर देखिए यहाँ पे फिर इस तरह से टाइट करना है। फिर देखिए फिर ऐसे एक बार लेकर फिर इसको ऊपर से लाकर फिर ऐसे गिरा देना है। फिर देखिए फिर यहाँ से हमको ऐसे करना है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर देना है। ठीक, देखिए कितना आसान है, बहुत जल्दी बनता है। देखिए ये इस तरह से आपको डिजाइन पैटर्न दिख रहा होगा। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कभी भी इस तरह का जब बॉर्डर बनाइएगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी भी ये जोड़े में आता है, सिंगल इसका फंदा नहीं बनता है। ठीक, देखिए यहाँ पे
2 फंदा हो गया, फिर यहाँ पे 2 फंदा हो गया, यहाँ पे 2 फंदा हो गया। कभी भी जोड़े के फंदा में बनेगा 2 2 2 2 फंदा बनेगा। अगर देखिए कभी आप एक सिंगल फंदा बन गया, जैसे यहाँ पे एक फंदा गायब हो गया, इस तरह से एक फंदा बन गया, तो आपका डिजाइन नहीं अच्छे से बन रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कभी भी 2 2 फंदा का ये बॉर्डर का डिजाइन बनता है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 फंदा हो गया है, ठीक है। इसी तरह से इस बॉर्डर का बुनाई करना है। फिर एक बार और आपको रिपीट करती हूँ। फिर इस तरह से आपको सिलाई पे लगाना है, लगा के इस सिंगल वाला धागा ऐसे लेकर फिर इसको हमको क्या करना है, गिराना है, इसको टाइट नहीं करना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे हमको सिलाई के ऊपर से ऐसे नीचे से लाते हुए फिर इसको ऐसे करके फिर यहाँ से हमको ऐसे टाइट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार हमको ऊपर से लपेटना है और एक बार हमको उँगली में लेकर निकाल देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर एक बार हमको इस तरह से करना है, ठीक है। देखिए इतना आसान है। आप इसे बनाइएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए आपको तो समझ में आ गया होगा, इतना मैं बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको एक फंदा लेना है, ऐसे उँगली के ऊपर लगाकर फिर एक बार ऐसे लपेटते हुए इस फंदे को थोड़ा सा लूज ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, इस बात का आप तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर ऐसे करके फिर एक ऐसे गिरा देना है, फिर देखिए फिर ऐसे उँगली पर लपेटना है, फिर एक बार ऐसे करना है, फिर इसको नीचे करना है, फिर देखिए फिर इसको घुमाते हुए ऐसे लाना है, इसको पकड़ के टाइट करना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको हमको ऐसे करना है, देखिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से हमको ऐसे लगाना है, फिर से यहाँ से इस तरह से कर लेना है, देखिए। कभी भी आप धागे को क्या किए डबल कीजिए, डबल करके ही इस डिजाइन को बनाया जाता है। बाकी कोई और बॉर्डर हो तो सिंगल में ही बन जाता है, लेकिन इसको हमको डबल करना रहता है। फिर देखिए ऐसे हुआ, फिर इसको हमको ऐसे लपेटना है, फिर से ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर से हमको गिरा देना है, ठीक है। देखिए आपको देखिए यहाँ पे इस डिजाइन का पैटर्न आपका इस तरह से आएगा। अब और जब बन जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक चैट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चैट लगा लीजिएगा, यहाँ पे आप क्या किए यहाँ पे बांध लीजिएगा। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको सीधा बुनाई करना है। ये आपका तो राइट साइड हुआ डिजाइन का, और ये आपका बैक साइड बन रहा है। तो देखिए राइट साइड से हमको यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन बनाना है। राइट साइड से देखिए हमको यहाँ पे सीधा बुनाई करना है। तो इस धागे को ऐसे आप दबा लीजिएगा या रखे रहिएगा, आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे हमको राइट साइड से सीधा बुनाई करना है। अगर यहाँ पे मैं राइट साइड से उल्टा बनाऊंगी तो मेरा ये डिजाइन जो बन रहा है वो अच्छे से नहीं बनेगा। फिर देखिए आपको मैं बताती हूँ, लेकिन डिजाइन बनाने का तरीका आपका सेम रहेगा। आपको ऊपर में बॉर्डर सिंपल बनाना है, सिंपल बनाइए, या डिजाइन में बनाना है तब डिजाइन बनाइए, ठीक है। बॉर्डर तो बहुत ही वैरायटी के आता है। तो इसी तरह चलिए मैं सीधा सीधा इस डिजाइन को बुनाई करती हूँ। दोस्त अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी तरह से मैं अपने चैनल पे स्वेटर डिजाइन बहुत सारा डाली हूँ। मैं कोई भी स्वेटर डिजाइन बनाती हूँ तो हमको ये वाला बॉर्डर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी इस बॉर्डर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट में आप इस बॉर्डर डिजाइन को बना सकती हैं। स्वेटर हो, कैप हो, कार्नर हो, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट में आप इस तरह का बॉर्डर डिजाइन बना के आप बना सकती हैं। अब चलिए इसी तरह से इसे सीधा सीधा बुन कर एक सलैया कंप्लीट करती हूँ। देखिए यहाँ पे बॉर्डर का डिजाइन कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसी तरह से इसका पैटर्न बन कर आएगा। अब देखिए फिर मैं एक सलैया यहाँ पे सीधा सीधा बुनाई कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं बैक साइड आई हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं बैक साइड आई हूँ और बैक साइड से हमको फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ पे धागे पीछे लेके जाना है, एक फंदा हमको सीधा बुनाई करना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनाई करना है, एक फंदा सीधा बुनाई करना है,
1 फंदा सीधा बुनाई करना है, 1 फंदा उल्टा बुनाई करना है। जैसे मैं बॉर्डर बनाती हूँ, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, इसी तरह से हमको 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा बुनकर हमको बॉर्डर का बुनाई कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको, अब चलिए मैं बॉर्डर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब पहले इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको बॉर्डर का डिजाइन दिख रहा होगा नीचे में। ठीक है, देखिए देखिए मैं कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से फिर मैं फर्स्ट फंदा स्लिप करूंगी और आपको जो सीधा बुनाई की हूँ उसको मैं सीधा बनाऊंगी, फिर जो उल्टा बुना हुआ है उसे उल्टा बनाऊंगी। जैसे मैं बॉर्डर बनाती हूँ, उल्टे की जगह पे उल्टा, सीधे की जगह पे सीधा। तो इसी तरह से 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। तो इस तरह का बॉर्डर तो बुनना सबको आता है। और इसके बाद से यहाँ पे आप जैसे भी डिजाइन बनाना है आप बना सकते हैं बॉर्डर का डिजाइन। तो चलिए इसको मैं बुनकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ बॉर्डर डिजाइन। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चलिए इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। कि यहाँ पे मैं इतना बॉर्डर बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर इसका लुक आता है। इस तरह से आप इस बॉर्डर को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये, अगर आपको ये बॉर्डर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बॉर्डर डिज़ाइन कैसा लगा। अब चलिए इसी तरह से फिर मैं आगे मिलती हूँ एक और शोल्डर डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।